हेलो एवरीवन, दिस इज उर्वशी राय एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा फोर्थ चैप्टर जो है डायरेक्ट एंड इन्वर्स वेरिएशन। डायरेक्ट एंड इन्वर्स वेरिएशन क्या होता है ये ऑलरेडी हम लोगों ने लास्ट वीडियोज़ में डिस्कस कर लिया था। साथ ही हमने ये समझा था कि दो क्वांटिटीज़ एक दूसरे के रिस्पेक्ट में कैसे वेरी करती हैं, डायरेक्टली या फिर इन्वर्सली। तो उसी कॉन्सेप्ट में हमने ये भी पढ़ा था कि अगर हमें दो क्वांटिटीज़ इस तरह की दी हुई हो, जैसे टाइम वर्क, टाइम डिस्टेंस, स्पीड डिस्टेंस या स्पीड टाइम, तो इस तरह के कई सारे केसेस हमने डिस्कस किए थे जिसमें हमने देखा था कि ये दो क्वांटिटीज़, जो भी क्वांटिटीज़ हमें गिवन हो, वो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में किस तरह से वैरी करती हैं। कुछ क्वांटिटीज़ डायरेक्टली वैरी कर रही थी तो कुछ क्वांटिटीज़ इन्वर्सली वैरी कर रही थी। तो ये सारे कंडीशंस हमने डिस्कस कर लिया था और इसी बेसिस पे हमने एक फॉर्मूला भी डिराइव किया था जिसमें हमने देखा था कि 3 फार्मूलाज देखे थे। मान लो उसमें से एक फार्मूला था दैट स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड को हमने s से, डिस्टेंस को d से और टाइम को t से रिप्रेजेंट किया है। तो इस तरह के हमने 3 फार्मूलाज टोटल पढ़े थे। अब वो जो फार्मूलाज थे वो इसी बेसिस पे आए थे कि कौन सी क्वांटिटी किसके रेस्पेक्ट में किस तरह से वैरी करती है। ठीक है, तो वो सारे कॉन्सेप्ट्स हमने डील कर लिया था। आज के इस वीडियो में जो टॉपिक हमें डिस्कस करना है वो है टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो इन टॉपिक से रिलेटेड पूछे जाते हैं। ठीक है, ऐसे तो तुम्हारे एक्सरसाइज में बहुत सारे टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं, पर एक स्पेसिफिक पैटर्न होता है इन क्वेश्चंस का, वो होता है और बेस्ड ऑन ट्रेंड्स। ठीक है, ट्रेंड्स पे बेस्ड तुम्हें कुछ पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। ठीक, इसीलिए हमें ये रिलेशन पता होना चाहिए दैट स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अब देखो, ये है एक ट्रेन। ठीक, ये ट्रेन जो है ये मूव कर रही है ना, ट्रेन जो है कहीं जा रही है। ठीक, अब जब ट्रेन चलती है, ट्रेन तो सबने देखा है ना, जब ट्रेन चलती है किसी रेलवे ट्रैक पे तो चलते टाइम वो कई सारे ऑब्जेक्ट्स को क्रॉस करती है। जैसे रास्ते में ट्रीज होते हैं, कोई पोल होता है। पोल तो तुम लोग सबने देखा होगा ना, जब खिड़की वाली सीट मिल जाती है तो उधर बैठकर क्या करते हो, बाहर ही तो देखना शुरू कर देते हो। तो रास्ते में बहुत सारे पोल्स होते हैं, ट्रीज होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि रेलवे ट्रैक से कुछ दूर पे रोड होता है जिसपे लोग भी आते जाते रहते हैं, कुछ बाइक्स भी आते जाते रहती हैं, है ना। तो ट्रेन इन सारी चीज़ों को क्रॉस करती है। ठीक, प्लेटफॉर्म को भी क्रॉस करती है। तो ये जो ट्रेन है जब ये रास्ते में इतने सारी चीज़ों को क्रॉस करती है तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो स्टेशनरी होती हैं। स्टेशनरी यानी वो अपने प्लेस पे फिक्स होती हैं। यानी जैसे ये हो गया, ये पोल है ना, ये क्या है, ये एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है। स्टेशनरी का मतलब हो गया वो अपने प्लेस पे फिक्स्ड है। ट्रेन आएगी, उसे क्रॉस करेगी, पर वो पोल अपने ही जगह पे रहेगा, है ना। वो पोल तो चलना नहीं स्टार्ट करेगा, उसका पैर तो है नहीं, तो वो पोल अपनी जगह पे फिक्स है, वो एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है। ट्रेन आएगी, उसे क्रॉस करके चली जाएगी। ठीक, इसी तरह से कई बार ट्रेन को रास्ते में मूविंग ऑब्जेक्ट भी मिल जाता है ना। रोड है, रोड पे बाइक, कार, कुछ भी चल रहा है। यहाँ भी जो हमें केसेस डील करना है वो है स्टेशनरी ऑब्जेक्ट का। तो सबसे पहला केस ये है कि अगर एक ट्रेन एक पोल को क्रॉस करती है तो उस पोल को क्रॉस करते टाइम वो ट्रेन कितना डिस्टेंस ट्रैवल करती है। ठीक, तो जब भी हम ट्रेन का डिस्टेंस निकालते हैं कि यानी ट्रेन कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, तो हम जो ये ट्रेन का स्टार्टिंग पॉइंट होता है और ये जो ट्रेन का एंड पॉइंट होता है, इन दोनों को ही कंसिडर करते हैं। यानी इस पोल को ट्रेन तब पूरी तरह से क्रॉस करेगी जब ये ट्रेन का स्टार्टिंग पॉइंट जैसे आगे बढ़ा ना, तो ये थोड़ी देर में मान लो यहाँ पहुँचा, ये ट्रेन का स्टार्टिंग पॉइंट, कुछ देर में और आगे बढ़ेगा। इस तरह से इस ट्रेन का जो स्टार्टिंग पॉइंट है ये तो आगे जाते जाएगा, ये पूरी ट्रेन भी मूव करेगी। तो ये जो ट्रेन है ये इस पोल को पूरी तरह से कब क्रॉस करेगी, जब इसका एंड पॉइंट भी इस पोल के आगे आ जाएगा, है ना। जब ये पूरी की पूरी ट्रेन इस पोल के आगे चली जाएगी तब हम कहेंगे कि इस ट्रेन ने इस पोल को क्रॉस कर लिया है। ठीक, यानी ट्रेन जो है यहाँ से यहाँ जो इसका खुद का लेंथ है, इस पूरे लेंथ को कवर करेगी टू क्रॉस द पोल। ठीक, अब पोल का लेंथ क्या है, तो ये ट्रेन इतनी लंबी होती है, इसके सामने इस पोल का लेंथ हम नेग्लिजिबल मानते हैं। इसका जो डिमेंशन होता है वो नेग्लिजिबल होता है। नेग्लिजिबल का मतलब क्या हुआ, नेग्लिजिबल का मतलब हो गया कि ट्रेन के लेंथ के सामने उसका लेंथ इतना कम है कि हम उसके लेंथ को ना के बराबर, यानी उसका जो लेंथ है उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं।
उसको हटा सकते हैं, है ना। ट्रेन तो इतनी लंबी है, अब वो एक पतले से पोल को अगर क्रॉस करती भी है तो उस पोल के लेंथ का कोई इम्पोर्टेंस इसके सामने नहीं रह जाता है, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस ट्रैवल करेगी ट्रेन, ये वो डिस्टेंस होगा जो ये इस ट्रेन का पूरा अपना डिस्टेंस है। यानी इस पोल को क्रॉस करने के लिए ट्रेन पूरी तरह पार होगी, तो इस ट्रेन का जो पूरा लेंथ है वही वो डिस्टेंस हो जाएगा जो यहाँ पर इस पोल को क्रॉस करते टाइम ट्रैवल कर रही है ट्रेन। डिस्टेंस ट्रैवल, ठीक है, टू क्रॉस द पोल, है ना, पोल को क्रॉस कर रही है ट्रेन, तो ये जो डिस्टेंस है वो एक्चुअल में इसी ट्रेन का लेंथ हो जाएगा। क्लियर है ये बात। अब ऐसा मत सोचना कि ट्रेन तो है, जैसे ये ट्रेन है ना, सोचोगे कि मैम पोल इतना पतला सा है, ट्रेन क्रॉस कर रही है, तो इतना लंबा लेंथ कहाँ से आया। तो ये ट्रेन तो पूरी की पूरी क्रॉस हो रही है ना, सिर्फ हम ये पोर्शन को क्रॉस होते तो ऐसा नहीं कहेंगे कि यहाँ से यहाँ पहुँच गया तो पोल क्रॉस हो गया। नहीं, पोल को क्रॉस करने के लिए पूरी ट्रेन आगे जाएगी। क्लियर है ये बात। सो द डिस्टेंस ट्रैवल्ड टू क्रॉस द पोल और एनी ऑब्जेक्ट दैट इज स्टेशनरी, द डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज लेंथ ऑफ द ट्रेन। ट्रेन का लेंथ है, यही वो लेंथ हो जाएगा जो डिस्टेंस यहाँ पर ट्रैवल हो रहा है, ठीक। अब ये केस तो था कि ये जो ऑब्जेक्ट था इसका लेंथ ट्रेन के सामने नेग्लिजिबल था, यानी ना के बराबर था। अब इसकी जगह अगर कोई बड़ा ऑब्जेक्ट आ जाए, बड़ा ऑब्जेक्ट मतलब चलो मान लेते हैं ट्रेन प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी, तब ट्रेन कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, चलो उसे भी हम समझ लेते हैं। तो ये है हमारा सेकेंड केस, जहाँ पर ये जो ट्रेन है ये अब किसी एक ऐसे स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को क्रॉस करेगी जिसका लेंथ ट्रेन की ही तरह बहुत ज़्यादा है ना। मान लो कि कोई प्लेटफॉर्म है, अब प्लेटफॉर्म भी तो कितना लंबा होता है ना। ट्रेन अगर तुम ट्रेन जाते हो ना ट्रेन पे चढ़ने, तो प्लेटफॉर्म जो है वो कितना लंबा होता है, एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट लगभग पूरी ट्रेन उस प्लेटफॉर्म पे आ जाती है ना। तो ये जो प्लेटफॉर्म का लेंथ है इसका लेंथ भी ट्रेन की तरह बहुत ज़्यादा है। यानी अब इसका लेंथ जो है इसको हम नेग्लिजिबल तो नहीं मान सकते, पोल को हम नेग्लिजिबल मान सकते थे क्योंकि पोल ट्रेन के लेंथ के रिस्पेक्ट में एक बहुत पतला सा ऑब्जेक्ट था, है ना। लेकिन यहाँ जो प्लेटफॉर्म है ये अब नेग्लिजिबल लेंथ का तो होगा नहीं। तो जब हम इसका डिस्टेंस निकालेंगे कि ये ट्रेन जो है इस प्लेटफॉर्म को क्रॉस करते वक्त कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, तो उसमें अब इस ट्रेन का लेंथ तो पहले ही हमने देख लिया है कि वो तो कंसिडर होता ही है। अब उसमें इस प्लेटफॉर्म का लेंथ भी कंसिडर होगा। कैसे कंसिडर होगा, चलो समझते हैं। अब देखो ये ट्रेन है, ठीक। अब ये ट्रेन ये इस पर्टिकुलर पॉइंट से ये ट्रेन इस प्लेटफॉर्म पे एंटर करेगी, ठीक है। ये प्लेटफॉर्म का स्टार्टिंग पॉइंट है ना, और ये प्लेटफॉर्म का एंड पॉइंट है, ठीक। तो ट्रेन है कहाँ से, यहाँ से लेकर के यहाँ तक तो ट्रेन का खुद का लेंथ है। अब ये जब ट्रेन यहाँ से प्लेटफॉर्म पे एंटर करेगी, प्लेटफॉर्म पे गई ट्रेन, मान लो यहाँ पर ट्रेन खड़ी है इस पर्टिकुलर पोजीशन पे, ठीक। अब ट्रेन यहाँ से जब प्लेटफॉर्म से निकलेगी तो जब तक ये पूरी की पूरी ट्रेन इस प्लेटफॉर्म को क्रॉस नहीं कर जाएगी तब तक हम नहीं कह सकते कि ये जो ट्रेन है ये प्लेटफॉर्म से चली गई, है ना। तो जब हम इस केस में डिस्टेंस की बात करेंगे कि इस ट्रेन ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, तो हम कहेंगे कि एक तो इस ट्रेन का खुद का लेंथ है, दूसरा ये पूरा प्लेटफॉर्म का लेंथ भी उसमें ऐड हो जाएगा, है ना। ट्रेन यहाँ से एंटर कर रही है तो ट्रेन यहाँ से एंटर करके पहले प्लेटफॉर्म पे जाएगी, उसके बाद इस प्लेटफॉर्म से आगे जाएगी। तो जब तक ये स्टार्टिंग पॉइंट पूरी तरह से इस प्लेटफॉर्म के बाहर नहीं आ जाता, यानी ये एंड पॉइंट भी है ना, ये एंड पॉइंट है, जब तक ये एंड पॉइंट इस प्लेटफॉर्म को पूरी तरह क्रॉस नहीं कर जाता तब तक हम कहेंगे कि ट्रेन अभी इस डिस्टेंस को ट्रैवल कर रही है। ये थी ट्रेन, यहाँ से मूव करते हुए यहाँ गई, अब ये जब पूरी तरह से निकल जाएगी तो कहेंगे कि ट्रेन ने प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर लिया। सो इन दिस केस द डिस्टेंस ट्रैवल्ड विल बी द लेंथ ऑफ द ट्रेन, ठीक है, जैसा पोल के केस में था, प्लस लेंथ ऑफ द ट्रेन प्लस द लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। कौन सा ऑब्जेक्ट, जिसको वो क्रॉस कर रही है, ठीक है। लेंथ ऑफ द स्टेशनरी ऑब्जेक्ट हम उसको बोल सकते हैं, है ना। ये प्लेटफॉर्म भी तो एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, ठीक। तो ये जो फर्स्ट केस और सेकेंड केस हमने देखा, यानी एक पोल वाला केस और एक प्लेटफॉर्म वाला केस, दोनों ही केसेस में ट्रेन क्रॉस कर रही थी। किसे क्रॉस कर रही थी, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को। वो पोल भी एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट था और ये प्लेटफॉर्म भी एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है।
बट वो पोल का लेंथ ट्रेन के रिस्पेक्ट में बहुत ही नेग्लिजिबल था, इसलिए उस केस में जो डिस्टेंस ट्रैवल था वो सिर्फ और सिर्फ ट्रेन का लेंथ था। पर यहाँ पर अब ये ट्रेन इतने लंबे प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी, तो इस डिस्टेंस को भी हमें कंसिडर तो करना ही होगा, क्योंकि एक बहुत लंबा डिस्टेंस है ना। ट्रेन लगभग अपने ही अराउंड, अपने ही लेंथ के अराउंड डिस्टेंस कवर करेगी। तो जब इतना लंबा लेंथ ट्रेन कवर करेगी तो हमें प्लेटफॉर्म के डिस्टेंस को तो कंसिडर करना ही होगा। तो इस केस में बस ट्रेन के लेंथ के साथ ये जो भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट रहेगा इसके डिस्टेंस को ऐड कर देना है। इतना ही सा डिफरेंस है पोल वाले केस में और प्लेटफॉर्म वाले केस में। कंफ्यूज मत होना, जब हमें कोई पर्सन या पोल या ट्री की बात हो क्वेश्चन में कि ट्रेन उसे क्रॉस कर रही है, तो हम उसके लेंथ को आराम से इग्नोर कर सकते हैं। लेकिन जब प्लेटफॉर्म हो या ऐसा कोई भी लंबा सा ऑब्जेक्ट का कंडीशन दिया हो, तो उस केस में ट्रेन के लेंथ को उस ऑब्जेक्ट के लेंथ के साथ ऐड कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि डिस्टेंस कितना ट्रैवल हो रहा है। क्लियर है ये बात? तो चलो, अब हमने इस ट्रेन के कॉन्सेप्ट को तो अच्छे से समझ लिया। अब हम इस पे बेस्ड एक छोटा सा क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है? तो देखते हैं ये क्वेश्चन। अ ट्रेन 400 मीटर लॉन्ग इज रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। हाउ मच टाइम डज इट टेक टू क्रॉस अ टेलीग्राफ पोस्ट। इस क्वेश्चन में तुम्हें दिया हुआ है कि एक ट्रेन है जिसकी लेंथ है 400 मीटर, ठीक है? ये क्या है? ये इस ट्रेन की लेंथ है जो मीटर में गिवन है। इट इज़ रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर, यानी ये जो ट्रेन है ये 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है, ठीक? हाउ मच टाइम डज इट टेक टू क्रॉस अ टेलीग्राफ पोस्ट, ठीक? अब एक रास्ते में, यानी जो ट्रेन ट्रैवल कर रही है इस रास्ते में एक टेलीग्राफ पोस्ट है, यानी एक छोटा सा कोई स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है जिसकी लेंथ ट्रेन के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल होगी। तो उस पोस्ट को क्रॉस करने में ट्रेन को कितना टाइम लगेगा, है ना? तो हमने देखा, हम जानते हैं कि जब ट्रेन किसी नेग्लिजिबल ऑब्जेक्ट को क्रॉस करती है तो वो उतना ही डिस्टेंस ट्रैवल करती है जितनी कि उस ट्रेन की अपनी लेंथ होती है, ठीक? तो इसको क्रॉस करने में डिस्टेंस कितना ट्रैवल होगा? 400 मीटर। अब हमें बस उस टाइम को फाइंड आउट करना है, यानी 400 मीटर को कवर करने में ट्रेन को कितना टाइम लग रहा है, ये हमें फाइंड करना है। सबसे पहले तो हम मान लेते हैं कि ये जो क्वेश्चन है इसमें जो हमें टाइम फाइंड आउट करना है वो x है, ठीक है? लेट द रिक्वायर्ड टाइम बी x। क्यों सेकेंड में मानेंगे? क्योंकि अभी जो ये स्पीड है इसे हम मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने वाले हैं। क्यों करने वाले हैं? क्योंकि यहाँ पर जो लेंथ है ये मीटर में है, तो ये जो स्पीड गिवन है इसे हम कन्वर्ट कर लेंगे मीटर पर सेकेंड में, है ना? जब भी हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं इस तरह के क्वेश्चंस को, तो यूनिट हमेशा सेम मतलब यूनिट्स में होना चाहिए। यहाँ पे ऐसा यूनिट यूज़ है मीटर, तो वहाँ पे भी हम उसे स्पीड को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लेंगे। सो दिस स्पीड विल बी 72 किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करना है अब हमें किसमें? मीटर पर सेकेंड में। तो ये किलोमीटर है ना? सो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, बिकॉज 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, है ना? एंड 1 आवर इज इक्वल टू 3600 सेकेंड्स। सो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि ये जो किलोमीटर है इसको मीटर में करने के लिए 1000 से डिवीज़न करेंगे, और ये जो आर है इसको कन्वर्ट करने के लिए 3600 से इस पूरे टर्म को डिवाइड कर देंगे। अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा ये 36 और 72 कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना? 36 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो क्या मिलेगा? 72। सो दिस विल बी 20 मीटर पर सेकेंड, है ना? पहले हमने ये जीरोस कैंसिल आउट कर लिए, 36 और 72 को कैंसिल आउट कर लिया, यहाँ है 2, यहाँ है 10, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आ जाएगा? 20 मीटर पर सेकेंड। तो ये आ गई स्पीड, यानी इस स्पीड से हम कह सकते हैं कि 1 सेकेंड में ट्रेन 20 मीटर कवर कर रही है, ठीक? अब हमें क्या निकालना है कि ट्रेन 400 मीटर कितने टाइम में ट्रैवल करेगी। तो 20 मीटर 1 सेकेंड में, तो 400 मीटर। तो कैसे निकालेंगे? डिस्टेंस क्या है हमारे पास? 2 डिस्टेंसेस गिवन है, एक है कि 20 मीटर कवर हो रहा है, ठीक? चलो यहाँ पे हम यूनिट नहीं लिखेंगे, यहाँ हम लिख सकते हैं डिस्टेंस इन मीटर, ठीक? और यहाँ पर हम लिखेंगे नेक्स्ट डिस्टेंस हमारे पास क्या है? ट्रेन का लेंथ, है ना? 400 मीटर ही तो कवर करेगा ना,
स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है वो भी नेग्लिजिबल लेंथ का, ठीक है, तो हम इसे लिखेंगे 400, ठीक। अब हमें टाइम फाइंड आउट करना है, तो ये 20 मीटर हमें पता है 1 सेकेंड्स में कवर हो रहा है, और ये जो 400 है इसे कितने टाइम में ये कवर होगा इसे हमें फाइंड आउट करना है, ठीक। इस सेकेंड को यहाँ लिख लो। तो ये जो x है इसे अब हम कैसे निकालेंगे, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम हमें ये चेक करना होगा कि अब ये जो रिलेशन है यहाँ पे टाइम का और लेंथ का, ये डायरेक्टली वैरी कर रही है या इनडायरेक्टली। तो हम जानते हैं कि जब टाइम बढ़ाएंगे तो डिस्टेंस ज़्यादा होगा, ये एक डायरेक्ट वेरिएशन का केस है। तो डायरेक्ट वेरिएशन के केस में जो रेशियो होता है क्वांटिटीज़ का वो सेम होता है ना, हमने पढ़ा था। सो दिस 20/1 यानी जो डिस्टेंस और टाइम का रेशियो है फर्स्ट केस में ये सेकेंड वाले केस के इक्वल होगा। सो दिस 20/1 इज इक्वल टू 400/x, ठीक। अब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, ये तो 1 है, इसका तो कोई मतलब है नहीं, यहाँ पे हो जाएगा 20 इज इक्वल टू 400/x, क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम फाइंड आउट करेंगे दैट दिस x इज इक्वल टू 400/20। सो दिस विल बी, क्या हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा 20 सेकेंड्स। सो यहाँ से हमारा आंसर हमें मिल गया कि 400 मीटर को कवर करने में ट्रेन को 20 सेकेंड्स का टाइम लगेगा, ठीक है। क्लियर है ये क्वेश्चन हमने कैसे किया, हमें ट्रेन का टाइम बताना था, है ना, टेलीग्राफ पोस्ट को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा। तो जब स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, नेग्लिजिबल लेंथ है, तो ट्रेन खुद का ही तो लेंथ कवर करेगी, यानी 400 मीटर को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा ये बताना था। इस स्पीड के हेल्प से हमें पता चला कि जो ट्रेन थी वो 1 सेकेंड में 20 मीटर कवर कर रही है, तो 400 मीटर कितने सेकेंड्स में कवर करेगी ये हम डायरेक्ट वेरिएशन के केस से यानी रेशियोज को इक्वेट करके निकाल सकते हैं। इसके बाद हम एक जनरल स्टेटमेंट लिख सकते हैं, सो द टाइम टेकन बाय ट्रेन टू क्रॉस अ टेलीग्राफ पोस्ट विल बी 20 सेकेंड। क्लियर है ये बात। तो आई होप ये क्वेश्चन तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसी टॉपिक से रिलेटेड यानी ट्रेन्स, टाइम, वर्क, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, इन सारी चीज़ों से रिलेटेड तुम्हारे वर्कशीट में जो क्वेश्चंस हैं उन्हें डिस्कस करेंगे, ठीक है। तब तक तुम लोग ये ट्रेन के कॉन्सेप्ट को फिर से रिवाइज करो। टिल देन थैंक यू एंड स्टे ट्यून टू माय चैनल।